दो बहनों की कहानी, एक अमीर और एक गरीब। दीदी ये बताओ, इतना देर तक क्या कर रही थी? अभी टाइम हुआ है झाड़ू पोछा करने का। हमको तो पता ही है दीदी ना कि मेरे बच्चे सुबह सुबह नाश्ता मांगने लगते हैं, सुबह उनके टिफिन तैयार करनी चाहिए और तुम इतना लेट आ रही हो मेरे यहाँ झाड़ू पोछा करने। हाँ शीला बहन, थोड़ा लेट हो गया आज, तुम टेंशन मत लेना। अभी मैं झाड़ू पोछा करके और फटाफट टिफिन तैयार करके दे देती हूँ बच्चों को। हाँ तो ठीक है, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, जाके तुरंत झाड़ू पोछा करो। मैंने तो फटाफट झाड़ू पोछा कर दिया, अब तुरंत टिफिन तैयार करके बच्चों को दे देती हूँ। क्या बनाऊँ टिफिन में, कुछ तो बताई ही नहीं है शीला। वैसे पाव भाजी बना देती हूँ। बच्चों के लिए तो खाना बना दिया, बर्तन भी साफ कर दिया। अब देखती हूँ छोटी है किधर। मैं बोल देती हूँ कि मैं जा रही हूँ अपने घर, सारा काम तो मैंने कर दिया। बड़ी बहन गरीब है, बेचारी छोटी बहन के यहाँ झाड़ू पोछा करती है, किसी न किसी तरह से अपना दिन गुजारा करती है। अब सारा काम घर का करके फिर बड़ी बहन जाने लगती है अपने घर। तो छोटी बहन ने क्या दिया बड़ी बहन को? ओ छोटी बहन, मैं जा रही हूँ अपने घर, झाड़ू पोछा हो गया, खाना भी बन गया है और बर्तन साफ करके मैंने रख दिया। अरे रुको दीदी, पता नहीं किस लिए सविता रोक ली है हमको। बोल रही कि दीदी रुको, हो सकता हो अच्छा अच्छा खाना बना है, मेरे बच्चे के लिए भी दे रही हो। लो दीदी, इस शाम का खाना बचा था, लेके जाओ, गरम करके खा लेना, तो बच्चे को भी खिला देना। हमको तो पता है दीदी ना, मेरे यहाँ बचा कुचा खाना कोई नहीं खाता है। इधर बड़ी बहन बिना कुछ बोले चुपचाप पोटली को लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। आज तो फिर लेट हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी अपना पाँव बढ़ाती हूँ, नहीं तो अभी छोटी आज फिर गुस्सा करेगी। तो जब देखो तब कुछ ना कुछ गुस्सा ही करती रहती है। अरे दीदी, आज फिर से लेट कर दिया तूने। वो छोटी रात में कुछ खाने के लिए नहीं था, फिर देर रात तक नींद भी नहीं आ रही थी, जैसे सुबह होने लगा पता नहीं कब आँख लग गई। लेकिन चिंता मत करो छोटी, अभी मैं सारा काम झटपट कर देती हूँ। ठीक है दीदी, जाके जल्दी से काम निपटाओ। और हाँ दीदी, एक बात ध्यान दे देना कि अगर टाइम से आना हो तो मेरे यहाँ काम करना, नहीं तो मैं काम से बाहर निकाल दूंगी। मैं किसी और को रख लूंगी ना जो मेरे यहाँ टाइम से टाइम काम करेगा। तुमको तो पता ही है ना कि 5 बजे मेरे यहाँ सब लोग चाय पीते हैं। तुम 5 बजे आती हो, कितना टाइम तुम चाय बना के दे पाओगी? अरे छोटी, टेंशन ना लो, अभी मैं देखो झटपट में सब कुछ कर देती हूँ। अब बड़ी बहन गरीब बेचारी, जो छोटी कहती है वही बड़ी को सुनना पड़ता है। करती क्या? दीदी, अभी खाना नहीं हुआ है क्या? अरे अभी और कितना टाइम लगाओगी खाना बनाने में? आई छोटी। वैसे मैं एक बात बताऊं सविता, तुम्हारी बहन काम लायक नहीं है इस घर में, टाइम से कोई काम कर ही नहीं पाती है। कल मेरे घर में भंडारा है और ऐसे काम करेगी तो कैसे मेरे घर का काम सपरेगा? बात तो आप सही बोल रहे हो। मुझको तो लग रहा है कि दीदी को काम से मैं निकाल दूं और किसी और को काम पे रख लेती हूँ। छोटी, अब तुम लोग खाना खाओ और मैं जा रही हूँ घर। दीदी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये तुम्हारी बहन कैसा खाना बनाई है? खाना में तो कोई स्वाद ही नहीं है। 1 महीना से तुम काम पे लगाई हो ना, जब से काम पे आ रही है मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा है किसी दिन। वही तो मैं सोच रही हूँ कि ये ना अब मोटा गई है काम कर करके, अब इसको मैं नौकरी से ही निकाल देती हूँ। छोटी बहन धन के लालच में बड़ी बहन की इंसानियत भी भूल गई, जबकि बड़ी बहन एक भी पैसा नहीं लेती थी, सिर्फ पेट भर के खाना खाती थी बस। बच्चों के लिए तो बासी बचा खुचा खाना दे देती थी छोटी बहन, लेकिन बड़ी बहन कभी भी उसका जवाब नहीं दिया। दीदी, मैं ये कह रही हूँ कि कल से तुम काम पे मत आना। दीदी, मैं ये कह रही थी कि तुम तो मेरे घर का काम नहीं सपरा पाओगी। देख लो, कहीं और अगर काम मिलता है तो कर लीजिए, और मैं किसी को ढूंढ ले रही हूँ। छोटी, ऐसा ना करो मेरे साथ, अब बच्चा खुचा ही खाना दे देती हो, फिर भी मेरा बच्चा खा लेता है। तुम काम से निकाल दोगी ना, फिर मैं क्या बच्चे को खिलाऊंगी? क्या मैं तुम्हारे बच्चे का ठेका लेके बैठी हूँ? तुम्हारा बच्चा मैं ही खाना दूंगी तभी खाएगा? अरे देख लो, बहुत सारे घर हैं, किसी दूसरे के यहाँ काम पकड़ लो। ठीक है छोटी, फिर मैं जा रही हूँ। बड़ी बहन उदास होके घर लौट गई, लेकिन छोटी बहन को थोड़ी भी दया नहीं आई बड़ी बहन पे, ना तो कुछ खाने के लिए दिया उसको। देखो आगे कैसे करती है बड़ी बहन, तो कैसे अपना गुजारा करती है क्या करके।
बड़ी बहन बहुत उदास थी। बेचारी सोचते सोचते घर आ रही थी कि क्या मैं आज अपने बेटे को खाने के लिए दूंगी। मेरी छोटी बहन ने कुछ भी नहीं दिया मुझे। यही सोचते हुए वो बहुत उदास मन से घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। फिर बड़ी बहन मंदिर की तरफ चल दी। हे प्रभु, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्रभु, कुछ दया कीजिए। मेरा पति बीमार है, उसे ठीक कर दीजिए। मेरे बच्चे के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए प्रभु। अभी मैं घर जाऊंगी तो वो खाना मांगेगा, मैं कहाँ से खाना दूंगी। मेरी बहन ने आज कुछ भी नहीं दिया मुझे खाने के लिए। प्रभु, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ और किसके सामने जोड़ूंगी। प्रभु, आप कृपा करके मेरी पुकार सुनो। फिर इतना कह के बड़ी बहन अपने घर की तरफ चल दिया। पापा पापा, आज मौसी कितना सामान दी है मम्मी को। देखो पापा, कितनी सारी मिठाइयाँ मौसी दे दी है मम्मी को। पापा, ये कैसे हम लोगों का अचानक घर बन गया? ये सब कैसे अचानक हो गया? घर भी बन गया, घर में पकवान भी बनी है। मम्मी मम्मी, आज मौसी के यहाँ से कितना मीठा लेके आई हो। हाँ बेटा, तुम्हारी मौसी ने बहुत सारा मीठा दिया था तुम्हारे लिए। खा लो जो तुम्हारा मन करे। हे जी, आप बैठे हो? अरे मलकिन, मैं तो एकदम ठीक हो गया। पता नहीं भगवान की कैसी ये लीला है कि घर भी बन गया, मैं भी एकदम ठीक ठाक। और देखता हूँ घर के अंदर सोना और जेवरात से एकदम पूरा घर भर गया है। घर के बाहर देखो मीठा ही मीठा पड़ा है। ये सब जरूर तुमने कहीं पुण्य किया होगा। मैं जब कल आ रही थी घर छोटी बहन के यहाँ से काम करके, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। फिर मैं यही सोचते हुए आ रही थी, कभी मेरा बेटा क्या खाएगा। अभी जैसे मैं पहुंचूंगी कुछ ना कुछ वो मांगेगा, मैं क्या दूंगी उसे। आते समय रास्ते में जो बड़ा सा मंदिर नहीं है, मैं उसी मंदिर के पास बैठ के और भगवान से विनती कर रही थी कि भगवान कुछ भी चमत्कार दिखाओ, मेरे पति को ठीक करो और मेरी भी लाइफ में थोड़ी तो खुशियाँ दे दो। और देखो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन लिया। भगवान थोड़ी खुशी नहीं, बहुत खुशी दे दिए हैं। बहन ने बोल दिया था कि कल से काम पे मैं नहीं रखूंगी तुम्हें, कहीं काम देख लेना। वही सब कहीं ना कहीं भगवान सुन रहे थे, इसी का फल है ये सब। बड़ी बहू के अमीर होते ही छोटी बहन को पता लग गया कि मेरी बड़ी बहन अमीर हो गई है, तो छोटी बहन से रहा नहीं गया। वो घूमते घूमते बड़ी बहन के यहाँ आ पहुंची। अचानक हुआ क्या मेरी बड़ी बहन को? हमसे भी बढ़िया घर बना है और जीजा भी ठीक हो गए हैं। देख रही हूँ घर में पकवान भी बनी है, मीठा भी बना है। फिर ये सब चमत्कार कैसे हुआ? अभी तो मैंने कल ही दीदी को मना किया था कि मेरे यहाँ काम पे मत आना। तो मेरा नौकर सुबह सुबह जाके बोला कि तुम्हारी बहन तो तुमसे भी ज्यादा बड़ी हो गई है। मैंने तो उसकी बात पे भरोसा ही नहीं किया, लेकिन यहाँ आके देखने के बाद तो मुझे भी यकीन हो गया कि सब हुआ कैसे मेरी बड़ी बहन के साथ। कैसे दीदी, आज आप काम पर नहीं आई? अरे छोटी बहन, मैं कैसे काम पर आऊँ? कल तुम्हें तो मना कर दिया था। और देख रही हो भगवान मेरी खुद ही सुन लिए। अब हमको किसी के यहाँ काम करने की जरूरत ही क्या है? कैसे दीदी, ये सब चमत्कार हुआ कैसे कि एक रात में तुम्हारे पास ये सब हो गया? फिर बड़ी बहन ने अपनी सारी बात छोटी बहन को बता दिया कि मैंने कल रास्ते में ऐसा ऐसा मंदिर के पास बैठ के बोला था, ऐसा ऐसा बोला। फिर रात में भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखा दिया कि सुबह होते ही मेरा सारा सब बदल गया, झोपड़ी महल में बदल गई। बड़ी बहन ने सब कुछ छोटी बहन से बता दिया। अब तो छोटी बहन को ये सब सुन के हैरानी होने लगी। ठीक है दीदी, फिर मैं भी तुम्हारे यहाँ काम पे लग जाती हूँ, हमें भी काम पे लगा लो। अब तो आप हमसे भी ज्यादा बड़ी हो गए हो। नहीं नहीं दीदी, आपके यहाँ सब कुछ है तो नौकरी क्यों करोगी मेरे यहाँ? नहीं नहीं छोटी, मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा नौकरी कर लूँ तुम्हारे यहाँ। ठीक है दीदी, कर लीजिए। ठीक है छोटी, ये सारा मीठा उठा के घर के अंदर रख दो। मम्मी मम्मी, ये मौसी क्यों अपने यहाँ काम कर रही हैं? पता नहीं बेटा, क्यों कर रही है तुम्हारी मौसी? उनके मन में कुछ ना कुछ तो जरूर ही चल रहा है। दीदी, मैंने सारा काम कर दिया, अब मैं घर जा रही हूँ। दीदी बोली भी नहीं, पता नहीं किधर निकल गई। छोटी, इतना लड्डू लेके जाना और बच्चे को दे देना। नहीं दीदी, मैं तुम्हारे यहाँ से लड्डू नहीं लेके जाऊंगी। जैसे मैं तुमको बचा कुचा खाना देती थी, बस वैसे आप भी हमें दे दो। ऐसे छोटी, मैं तुमको कैसा बासी खाना दे दूं? मेरे यहाँ तो कोई खाना भी नहीं है। ठीक है दीदी, फिर मैं जा रही हूँ ऐसे, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ से पकवान लेके नहीं जाऊंगी। ठीक है छोटी।
इधर छोटी बहन के मन में लालच बस गया था। उसने कुछ बड़ी बहन के यहाँ से नहीं लिया और मंदिर के पास आके वो बड़ी बहन की तरह ही अपनी परबीती सुनाने लगी। अब उसके पास तो सब कुछ पहले से ही है, तो देखिए भगवान क्या करते हैं उसके साथ कि वो लालची औरत है। हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हारे सामने झोली फैला के भीख मांग रही हूँ, मेरी भी झोली भर दीजिए या तो मेरी जान ले लीजिए। पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरा बच्चा तड़प रहा है भूख के लिए, तो प्रभु दया कीजिए मेरे ऊपर। मूर्ख औरत, तुम धन के लालच में सब अपना आपा खो बैठी हो। हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए मेरा बच्चा तड़प रहा है, मैं तुम्हारे सामने झोली फैला के भीख मांग रही हूँ, मेरी झोली भर दीजिए। ठीक है, जाइए घर, ऐसा ही होगा, जैसे तेरी मनोकामना है ना वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। ठीक है प्रभु, भगवान ने मेरा सुन लिया, अब मैं घर जाऊंगी, बड़ी बहन से ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। ये सब कैसे हो गया मालकिन? मेरा महल जैसा मकान झोपड़ी में बदल गया, खाने के लिए घर के अंदर कुछ भी नहीं है, जितना सारा धन जेवरात था ना सब मिट्टी हो गया है। अरे स्वामी, मैं क्या बताऊं, ये सब मेरी ही भूल के कारण हुआ है। मैं तो अपनी बड़ी बहन को देख लिया ना कि हमसे ज्यादा वो अमीर बन गई है, मैं भी गरीब बनने का नाटक करने लगी थी और भगवान के सामने जाके मैंने यही सब सुनाया कि भगवान मैं गरीब हूँ, मेरी झोली भर दो। भगवान ने मुझे सच में गरीब कर दिया। इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बड़ी बुरी होती है। हाँ तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।